नाज़रीन, आप देख रहे हैं द लॉ शो। मैं हूँ जाकिर खान। हम ब्रेक से पहले टेलीफोन कॉल्स ले रहे थे, उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, अपने अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो 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 हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन सा बोल रहे हैं? सर जी, मैं अली बात कर रहा हूँ। जैसे मैं पहले बात की थी, लाइन जी ड्रॉप हो गई थी। जी जी बोलिए। तो वही क्वेश्चन है मेरा। FLRM अप्लाई किया हुआ था, तो वो जो कंपनी के अकाउंट्स में कोई प्रॉब्लम है फॉर नहीं, कंपनी के अकाउंट्स में क्या प्रॉब्लम है? क्या इनकम पूरी नहीं हो डिविडेंड, रही? जो डिविडेंड शो किया हुआ है ना, वो गलत है, ज़्यादा शो कर दिया। डिविडेंड असल में कम बनता है। अच्छा, देखें वो तो फिर तो मसला हो सकता है आपको, क्योंकि वो फिर डिसेप्शन में आ जाएगा ना, अगर आपने गलत तरीके से शो किया हुआ है। हाँ, और आपका वीज़ा कब ख़त्म हुआ था? वो तो 1 साल पड़ा था अभी, क्योंकि वो आइला के जो है ना डिपेंडेंट। अभी वीज़ा, सॉरी, आपके पास अभी वीज़ा कौन सा है? वीज़ा 1 साल पड़ा था, डिपेंडेंट ऑफ एंटरप्रेन्योर। अच्छा, और आपने 10 ईयर किस किस बेसिस पे अभी हाँ अप्लाई जी, किया है? 10 ईयर्स का स्पाउस था। 10 ईयर्स पे वो होगी थी स्पाउस की। जी जी, तो आपने फिर FLRM के लिए किया था। जी जी, ठीक है। FLRM के लिए। तो अभी वो अकाउंट्स ठीक हो गए हैं कि नहीं हुए? अकाउंट नहीं, अभी ठीक नहीं हुआ। अभी मुझे पता चला कि उसमें है, तो या तो दोबारा जमा कराऊं, या तो वो क्या वो रिसेप्शन करेंगे कोई के गलत। देखें, अगर अगर आप अकाउंट्स ठीक कर लें ना, उनको अमेंड कर दें कि भाई ये गलती हो गई थी, ये सही अकाउंट्स हैं, जो कि और अकाउंटेंट की तरफ से एक्सप्लेनेशन हो कि भाई हमसे गलत जी हुआ था, तो अकाउंट जो है वो गलत सबमिट कर दिए थे, तो अभी हमने ठीक करके रिवाइज्ड अकाउंट जो है वो सबमिट किए हैं, तो वो ठीक करके वो भिजवा दें, तो उसमें फिर, लेकिन एज सुन एज पॉसिबल, ताकि इससे पहले कि वो इस चीज़ को उठाएं और आप पे डिसेप्शन डालें। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। आप ये भी कर सकते हैं, सॉरी, आप ये भी कर सकते हैं कि जब तक अकाउंट्स जो है वो दूसरे बनते नहीं है, अमेंड नहीं होते, तो आप उनको लिख सकते हैं, उनको बोल सकते हैं होम ऑफिस को कि जी अकाउंट जो हमने भेजे थे वो, उसमें मुझे अकाउंटेंट ने बताया कि गलती हुई है, तो आप काइंडली उन अकाउंट्स को जो है वो डिसरिगार्ड कर लें। हम अकाउंटेंट जो है वो अमेंडेड जो है वो बना रहे हैं, तो हम आपको जो है वो भिजवा देंगे, ताकि वो इससे पहले कि आपको रिफ्यूज़ करें या आप पे डिसेप्शन लगाएं, आप उनको क्लियर कर लें। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो हेलो हेलो। हेलो। जी, कौन सा बोल रहे हैं? हाँ, मैं बर्मिंघम से बोल रहा हूँ। जी, बर्मिंघम से बोल रहे हैं। कौन सा बोल रहे हैं? हाँ, मैं शकील बोल रहा हूँ। जी जी, शकील साहब बोलिए, क्या सवाल है आपका? तो हाँ, तो मैंने बात पूछना था। मैंने आपकी तरफ से, मुझे हो गए दो वीक हो गए, 3 मैंने पेपर पे जो है मैंने वीजा एक्सटेंड करने के लिए। कौन सा वीज़ा था आपके पास? मेरे बच्चों को शुरू में 2.5 साल का वीजा मिला था ना। आपकी आपकी वाइफ ब्रिटिश हैं? नहीं 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 नहीं। हमें बच्चों के थ्रू मिला था ना। हमें 2.5 साल का वीजा नहीं होता जो। अच्छा, बच्चों को यहाँ पे रहते हुए कितना? अच्छा, ठीक है। 7 साल के केस में मिला था। किस 7 साल की बेसिस पे? ठीक है, अब मसला क्या है? तो हमने जो 2 वीक हो गई हैं, 3 पेपर जमा कराए थे कि मेरा ये 31 को मेरा वीजा फिनिश हो जा रहा है। जी जी। तो तो उन्होंने हमारी फीस ही निकाली और बायोमेट्रिक भी हो गए हैं। अभी अभी आपका सवाल क्या है? यही पूछना था कि उनको उन्होंने हमारी फीस क्यों नहीं अभी तक निकाली। आपके बायोमेट्रिक्स तो हो गए हैं ना? हाँ, बायोमेट्रिक हो गए। जी ठीक है, तो इंशाल्लाह निकाल लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं। अगर बायोमेट्रिक हो गए हैं तो इसका मतलब है कि एप्लीकेशन होम ऑफिस को मिल गई हुई है, आपको उनकी उनकी तरफ से एक्नॉलेजमेंट भी आ गई, बायोमेट्रिक भी आ गए, तो वो फीस भी उस हवाले से निकाल देंगे। और अगर कोई ऐसी वैसी बात हो तो वो पहले आपको होम ऑफिस इन्फॉर्म करेगा। कोई मसला है फ़ीस में, फॉर्म में, जो भी, तो पहले आपको होम ऑफिस इन्फॉर्म करते हैं नॉर्मली, तो ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन सा बोल रहे हैं? मेरा नाम इब्राहिम है, मैं लीड से बात कर रहा हूँ। मेरे 2 छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। जी जी बोलिए इब्राहिम साहब। मेरे पास 5 साल की जो परमानेंट रेजिडेंसी मिली है मुझे यूरोपियन वाइफ की बुनियाद पे। तो अब मैं नेशनैलिटी अप्लाई करना सिटीजनशिप अप्लाई करना चाहता हूँ। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे 10 साल
पूरे नहीं हुए हैं यहाँ इस मुल्क में, तो वो एक जो मैंने पढ़ रहा था उसमें लिखा था कि 10 साल लीगली आप इस मुल्क में हों, और फिर एक क्वेश्चन और था कि आप लीगल इंटर हुए हों इस मुल्क में। मेरी एंट्री जो थी वो लीगल नहीं थी और 10 साल भी पूरे नहीं हुए। और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि मेरा जो बेटा है 5 साल का, उसका मैंने अब कहीं भी और कोई नेशनलिटी, यूरोपियन नेशनलिटी के लिए कोई अप्लाई नहीं किया है, तो उसकी क्या होगी, उसके लिए मैं कैसे सिटीजनशिप अप्लाई करूँगा? देखें, जहाँ तक आपकी नेशनलिटी का ताल्लुक है, जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज है, उस हिसाब से ये नहीं है कि आपको 10 साल होने यहाँ पे ज़रूरी हैं। जो रिक्वायरमेंट है वो ये कि लास्ट 10 ईयर्स में आपने किसी किस्म की इमिग्रेशन कंडीशंस ब्रीच ना की हो। मसला ये है कि ठीक है, आपके 10 साल तो पूरे नहीं हुए, तो वो तो कोई मसले वाली बात नहीं है, लेकिन मसला ये है कि चूँकि आपकी इलीगल एंट्री थी, आप यहाँ पे ओवर स्टेट थे, तो आप इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर सकेंगे कि लास्ट 10 ईयर्स में आपसे किसी किस्म की इमिग्रेशन कंडीशंस जो है वो ब्रीच नहीं हुई। तो यहाँ पे आपको मसला हो सकता है। जहाँ तक आपका दूसरा सवाल था आपके बच्चे के हवाले से, तो बच्चा जो है वो यहाँ पे पैदा हुआ था आपका? हेलो, मेरे ख्याल में आप इब्राहिम साहब जा चुके हुए हैं, लेकिन बहरहाल अगर आप टीवी पे सुन रहे हैं, बच्चा अगर आपका यहाँ पे पैदा हुआ था और आपके पास परमानेंट रेजिडेंस है, तो आप बच्चे के लिए नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ब्रिटिश नेशनलिटी के लिए उसको रजिस्टर करा सकते हैं एज ब्रिटिश सिटीजन। उम्मीद करता हूँ आपको आपके दोनों सवालों के जवाब मिल गए होंगे। जहाँ तक आपके पहले सवाल का ताल्लुक था, तो वहाँ पे आपको मसला ज़रूर हो सकता है लास्ट 10 ईयर्स के हवाले से कि आपने इमिग्रेशन कंडीशंस ब्रीच की हैं, और अगर आप एप्लीकेशन करते हैं तो इस बेसिस पे आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो सकती है। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन सा बोल रहे हैं? सर मेरा नाम वसीम है। जी वसीम साहब, बोलिए, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है कि जी मैं 2000 में आया था, तो आके असाइलम किया था, उसके बाद वो रिफ्यूज हो गया, फिर लेक्सी में डाला, वो भी रिफ्यूज हो गया। जी जी। उसके बाद मेरी उधर वाइफ थी, सलामी शादी हमने की हुई थी, ठीक है, वो ब्रिटिश थी, और बच्चे भी मेरे 3 ब्रिटिश है इधर ही ना। तो उसके बाद हमने केस भेजा था, तो उन्होंने 2013 में मुझे वो 2.5 साल का दिया था वीजा। अच्छा, तो अभी ये जो है नेक्स्ट मंथ मैंने अप्लाई करना था। मैंने ये पूछना, मेरे लिए इंग्लिश का कोर्स करना जरूरी है कि नहीं? कोई कहता है, कोई कहता है नहीं। देखें, अगर आप इंग्लिश का कोर्स कर लें तो अच्छी बात है, लेकिन जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है तो आपके लिए ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आपको उन्होंने पहले भी आपने रिक्वायरमेंट पूरी नहीं की थी, और जिसको हम कहते हैं पैराग्राफ EX1, यानी कि ऐसे एक्सेप्शनल कंपैशनेट सर्कमस्टांसेस आपके केस में थे, बच्चे थे आपके, कि जिसकी वजह से आप कानून पे तो नहीं उतरते थे, लेकिन फिर भी आपको उन्होंने वीज़ा दिया था। तो पहले भी आपने इंग्लिश का कोर्स नहीं किया होगा मेरे ख्याल में। तो नहीं, पहले भी नहीं किया। दूसरा ये है कि मैंने उसके बाद वो जो है शादी भी रजिस्टर करा दी इधर ही। जी जी। तो उसके बाद एक और बेबी है मेरा, वो भी 8 मंथ का है जी। तो मैंने ये पूछना है कि वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं, कौन सा फॉर्म लगेगा और फीस कितनी है? देखें, फॉर्म जो होगा वो FLR FP होगा जी। फीस अभी 18 मार्च से, यानी कि तकरीबन 4-5 दिन पहले बढ़ गई हुई है। पहले 650 के करीब होती थी, अब मेरे ख्याल में 810-11 होगी। वो होम ऑफिस की फ़ीस है। उसके अलावा हेल्थ सरचार्ज जो कि 2.5 साल का तकरीबन मेरे हिसाब से, मेरे ख्याल से 500 पाउंड बनता है, वो होगा आपका। बाकी जहाँ तक डॉक्यूमेंटेशन का ताल्लुक है, तो आपको अपने बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट, जिस तरह भी आपका नया जो बच्चा हुआ है उसका बर्थ सर्टिफिकेट, बच्चों के पासपोर्ट, वाइफ के पासपोर्ट वगैरह, और जो 2.5 साल जो पहले आप रह रहे थे, उसके बाद जब आपको वीज़ा मिला है अभी लास्ट, उस वक्त से लेके अब तक के जो आप लोगों के इकट्ठे रहने का प्रूफ, वाइफ के साथ और जो भी प्रूफ होगा उनके नाम पे बिल, आपके नाम पे बिल वगैरह, अगर आप काम कर रहे हैं, आपकी बैंक स्टेटमेंट्स, पे स्लिप्स, ये सारी चीज़ें आपको लगानी होंगी। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो हेलो, मैं पहला भी आपको पूछा था। जी जी। तो वो जो मैंने कराना था, मैं हमारी फीस नहीं निकाली। जी जी। हाँ, तो मेरी वाइफ को काम वालों ने लेटर दे दिया है। वो कहते हैं वो इमिग्रेशन से आप अपने काम की परमिशन की लेटर लेके आओ। क्या वो लेटर हमें दे देंगे इमिग्रेशन वाले? देखें, आपने खुद से एप्लीकेशन की थी, वकील के थ्रू की थी? वकील के थ्रू की है। जी। देखें, आपके वकील जो है वो इमिग्रेशन वालों को लिख सकते हैं।
लेकिन अगर आपकी वाइफ के पास पहले वीज़ा था और वीज़ा ख़त्म होने से पहले उन्होंने ये एप्लीकेशन की है, तो आपके वकील भी आपको लेटर लिख के दे सकते हैं कि वो काम कर सकती हैं, क्योंकि असूलन जब आपका वीज़ा हो और आप वीज़ा ख़त्म होने से पहले आप एप्लीकेशन करते हैं और वो एप्लीकेशन अभी होम ऑफिस में पेंडिंग हो, तो जब तक उस पर फैसला नहीं होता तो आपका वही वीज़ा चल रहा होता है जो कि लास्ट था, तो इसलिए वकील भी आपको लिख के दे सकते हैं। उसके अलावा जो आपके एम्प्लॉयर हैं, जो एम्प्लॉयर हैं वो भी होम ऑफिस से फ़ोन पे कंफर्म कर सकते हैं। एक एम्प्लॉयर हेल्पलाइन होती है होम ऑफिस की, वो उनसे फ़ोन पे कंफर्म कर सकते हैं कि जी इस इंसान को काम करने की इजाज़त है या नहीं। तो ये 2-3 डिफरेंट तरीके हैं, तीनों तरीके से काम हो सकता है। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी कौन बोल रही हैं और क्या सवाल है आपका? जी मैं नादिया बात कर रही हूँ नोटिगम से। मैंने जी। अपने क्वेश्चन करना था। जी बिल्कुल पूछें। मैंने ये पूछना था कि मेरी ना 2-3-4 बार अपील हुई थी। 2-3-4 बार? जी अपील, काफ़ी बार अपील हुई है, तो वो मेरा बार बार रिफ्यूज करते रहे कि वापस पाकिस्तान जाना है। तो मेरी फैमिली इधर ही थी, मैं फैमिली के साथ ही आई थी इधर। तो यूके में यहाँ पे फैमिली के साथ आई हूँ, फिर भी वो इसलिए लिख दिया कि 2 भाई हैं वहाँ पे और 3 बहनें हैं, इसलिए कहें वापस जो आई 18 में थी मैं यहाँ पे। तो अभी मैंने केस डाला है मेरे वकील ने कि अभी प्राइवेट केस डालने लगा हूँ मैं, तो उसने अभी 17 तारीख को इसको डाला है, तो क्या अभी हो जाएगा वो जो प्राइवेट डालते हैं? प्राइवेट डालने का मतलब ये है कि प्राइवेट लाइफ की बेसिस पे आपकी 2 भाई उधर हैं और बाकी सारी फैमिली यहाँ पे है? 2 भाई 3 बहनें उधर हैं और अम्मी और छोटी बहन और मैं इधर हूँ, और अब्बू मेरे इधर है, ब्रिटिश है। बहन को भी इंडेफिनिट मिल गया और अम्मी को भी। तो आप जब आई थी तो क्या एज थी आपकी? जी जब आप यहाँ पे आई थी यूके में तो आपकी उम्र मैं कितनी थी? हेलो 18 की थी। और आपको 2.5 साल का वीज़ा दिया था? जी 2 साल का पाकिस्तान से मिला था ना, तो यहाँ पे आके फिर 2 साल के बाद दोबारा अप्लाई किया ना, फिर उन्होंने उसके बाद रिफ्यूज ही करते रहे कि नहीं तुम्हारी फैमिली है पाकिस्तान, तुम वापस जाओ। आई फैमिली के साथ थी। देखिए बात ये है कि अब ऑब्वियसली अगर 2-3 मरतबा अपील पे रिफ्यूज़ हुआ है, यानी कि जज ने तो उन्होंने रीजनिंग दी होगी, उस हवाले से जब आप नई एप्लीकेशन करती हैं प्राइवेट लाइफ की तो मसला तो हो सकता है आपको, क्योंकि ऑलरेडी कोर्ट में जा चुका है मामला। जज एक नहीं 2-3 जजेस आप कह रही हैं कि ने रिफ्यूज़ किया है, तो उस हवाले से मसला तो हो सकता है। लेकिन इस केस में जब तक मैं वो पूरी जो कोर्ट की डिसीजन है वो ना देखूं तो उसमें मेरे लिए कुछ कहना मुश्किल है। बहरहाल अभी आपने अपनी एप्लीकेशन कर दी हुई है, तो अभी फ़िलहाल तो वेट करें जो होम ऑफिस का डिसीजन आता है, उसके बाद अगर खुदा न खास्ता उसको रिफ्यूज़ करते हैं तो आप किसी वकील से रब्ता कर सकती हैं और फिर आपको मशवरा दिया जा सकता है। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो 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 अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन सा बोल रहे हैं? सर इमरान बोल रहा हूँ मैनचेस्टर से। जी इमरान साहब बोलिए, क्या सवाल आपका? सर मैंने पूछना था, मैंने वाइफ के बारे में पूछना था, उसका इंडेफिनिट लगा है पिछले साल, मगर वो स्पाउस के वीजे पर आई थी इधर। उसका वीजा तब लगा था जब 18,600 से पहले ना जी। तो उसकी इंडेफिनिट को 1 साल इस अप्रैल में हो जाएगा। तो क्या अभी हम उसकी नेशनलिटी अप्लाई कर सकते हैं? उनको यहाँ पे रहते हुए कितना अर्सा हो गया टोटल? मेरी वाइफ को जी जी अप्रैल में 3 साल हो जाएंगे। अप्रैल में? एक सेकंड, वो 2012 में आई थी दिसंबर में। अच्छा, तो तकरीबन 3 साल से ऊपर हो गए, तकरीबन 3.25 साल हो गए। और आप ब्रिटिश हैं? जी मैं ब्रिटिश हूँ। जी, तो वो अप्लाई कर सकती हैं नेशनलिटी के लिए? अच्छा वो अप्लाई कर सकती हैं? जी कर सकती हैं। अभी टेस्ट तो नहीं कोई चेंज हुए हैं जो नए आए हैं? देखें, जो एक तो इंग्लिश का है वो B1 का होना चाहिए ट्रिनिटी कॉलेज या आइल्ट से, ठीक है ना, और बाकी लाइफ इन द यूके टेस्ट उनको करना पड़ेगा। जी उन्होंने लाइफ इन यूके और B1 दोनों कर लिए हैं, जब इंडेफिनिट अप्लाई की थी ना तो दोनों कर जी B1, लेकिन अगर ई-सोल किया हुआ पहले इंग्लिश का तो वो नहीं एक्सेप्टेबल होगा। ट्रिनिटी कॉलेज से होना चाहिए, आइल्ट्स होना चाहिए तो वो एक्सेप्टेबल होगा। B1 और लाइफ इन द यूके अगर पहले किया हुआ है तो वो भी चल जाएगा। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो थैंक यू।
जी बहुत शुक्रिया। हेलो हेलो, आप प्लीज़ अपने टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें, आपकी कॉल थ्रू हो चुकी है, आप बात करें, टीवी का वॉल्यूम प्लीज़ बंद कर दें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सलाम, कौन सा बोल रहे हैं? जी, मैं अलवी बात कर रहा हूँ। मेरे 2 सवाल आते हैं, अगर आप इजाजत दे दो। नहीं बिल्कुल, आप बोलें, क्या सवाल है आपके? जी, पहला सवाल ये है कि जो है ना वो मेरे बच्चों के सिलसिले में फैमिली रीयूनियन वीजा के लिए मैंने अपील विन की थी, एलो हो गई थी अपील, लेकिन 5 माह हो गए हैं। उन लोगों ने, जो होम ऑफिस वालों ने और एम्बेसी वालों ने, कोई राब्ता नहीं किया पासपोर्ट के लिए, और वो डिलेइंग टैक्टिक्स अपना रहे हैं। तो मुझे तफसील से बताएंगे कि ये इस सिलसिले में आप मैं कौन कौन सी बात कर सकता हूँ। बाद लोग कहते हैं जुडिशियल रिव्यू में जाना चाहिए, बाद लोग कहते हैं इसमें नहीं जाना चाहिए। तो काइंडली ये सारा मामला आप डिस्कस कर लेंगे। ये नंबर 1 पॉइंट है। और नंबर 2 पॉइंट है, जब वो मेरा बेटा यहाँ पर आ जाएगा यूके में, तो वो पाकिस्तान से शादी करने में और अपनी बीवी को मंगवाने में कोई दिक्कत तो नहीं होगी? उसको क्या क्या करना पड़ेगा? उसको पूछना ये चाहता हूँ कि उसको इनडेफिनेट या नेशनैलिटी का इंतजार करना पड़ेगा, या एज ए डिपेंडेंट जब वो आएगा, तो जब वो माली जो है ना वो पोजीशन उसकी ठीक होगी, तो वो अपनी बीवी को शादी करके बुला सकता है। ये 2 पॉइंट हैं, ये काइंडली बता दीजिएगा। देखें, जहाँ तक आपके पहले सवाल का ताल्लुक है कि तकरीबन 5 महीने का अर्सा हो गया, अभी तक आपकी फैमिली को वीज़ा इशू नहीं किया, जबकि आपकी अपील अलाउ हो गई है, तो मैं अभी स्टेज पे तो नहीं बोलूँगा कि आप जुडिशल रिव्यू के लिए जाएं, लेकिन आप ये ज़रूर कर सकते हैं, आप अपने वकील के ज़रिए, अगर आपके कोई वकील हैं, नहीं भी हैं तो किसी वकील के ज़रिए, कि वो ब्रिटिश हाई कमीशन को उनको लिखें कि जी इतना टाइम क्यों लग रहा है, और उनको पुश करें इस हवाले से। और एट द सेम टाइम अगर आप अपने लोकल MP से रब्ता करें, मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट से भी रब्ता करें, उनको भी सिचुएशन बताएं, वो भी एम्बेसी से रब्ता करेंगे, एम्बेसी जो है उनको ज़रूर जवाब देगी। फिर कोई आपने एक्शन लेना है तो उसके हिसाब से लीजिएगा। मेरा अपना ख्याल ये है कि जब MP भी यहाँ से रब्ता करते हैं और आपके वकील भी अगर उनको सही तरह पुश करते हैं और उनको से एक्सप्लेनेशन मांगते हैं कि इतना डिले क्यों हो रहा है, तो काम आपका 1 आध महीने के अंदर इंशाल्लाह हो जाना चाहिए। जहाँ तक आपका दूसरा सवाल था बच्चे के हवाले से, जब आपका बेटा यहाँ पे आता है, अपनी वाइफ को वो तब स्पॉन्सर कर सकेगा जब उसके पास इंडेफिनिट हो। जब उसके पास इंडेफिनिट होगा तब उसको वो अपनी वाइफ को स्पॉन्सर कर सकेगा, उससे पहले नहीं कर सकेगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो हेलो, अच्छा नाज़रीन, मुझे बताया जा रहा है कि ब्रेक का टाइम हो गया, तो इसलिए आप किधर जाइएगा नहीं। ब्रेक के बाद हम अपने कॉल्स का सिलसिला दोबारा जारी करेंगे। थोड़ी देर में दोबारा हाजिर होते हैं। एक ब्रेक पे जा रहे हैं।